अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है तहारत का बयान, पार्ट नंबर 35। मसला नंबर 1, निफास वाली औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या ये बात सही है? 40 दिन से पहले बच्चा पैदा हुआ, डिलीवरी हुई, तो औरत डिलीवरी के बाद 40 दिन से पहले घर से बाहर नहीं जा सकती, न रिश्तेदार के यहाँ, न ही पार्क में, न ही शॉपिंग करने। क्या ये बात सही है? जवाब नहीं, ये सारी बातें गलत है। निफास की हालत में है, यानी बच्चा पैदा हुआ है किसी भी औरत को, तो घर से वो नहीं निकल सकती है, घर से बाहर कदम नहीं रख सकती है, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सकती है, पार्क में जाने की जरूरत यानी गार्डन में थोड़ा हवा खाने के लिए नहीं निकल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि इसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। किसी के यहाँ डिलीवरी हुई तो औरत बाहर जा सकती है या नहीं जा सकती, इस ताल्लुक से कुछ ऐसा हुक्म ही नहीं है। बल्कि निकलना है घर से या नहीं निकलना है, ये आम बात है। इस्लाम में जो हुक्म है, ये रूल है कि कोई भी औरत हो घर से बाहर ना निकले बगैर ज़रूरत, वो आम बात है। चाहे वो बच्चा पैदा हुआ हो या ना हुआ हो, बगैर ज़रूरत नहीं जाना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो निकल सकती है घर के बाहर, हिजाब के साथ, पर्दे में, साथ में कोई हो, शौहर या बाप या भाई, कोई महरम हो तो जा सकती है। रिश्तेदार के यहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, हत्ता कि गार्डन में जाना है, तो अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मसलन आयश, और 2 दिन बाद उनको लग रहा है कि घर में दम अजीब लग रहा है, हवा खाने के लिए गार्डन में जाना चाहती है या रिश्तेदार के यहाँ मिलने जाना चाहती है, जा सकती है, कोई मुमानियत नहीं है। बल्कि जो निकलने घर से या ना निकलने की जो बात है वो आम है, सबके लिए है कि अगर निकले तो पर्दे में निकले, साथ में कोई महरम हो, अब बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकले, अगर निकलना हो तो पर्दे के साथ बस। लेकिन निफास की हालत में बच्चा पैदा हुआ इस वजह से नहीं निकल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पता चला लोगों ने खुद ब खुद अपनी तरफ से ख़वातीन पर सख्ती कर दी है कि अब 40 दिन से पहले औरत बाहर नहीं निकल सकती है, घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती है, निकाल सकती है। ये सारी बातें लोगों ने अपनी तरफ से बनाई है। इस्लाम में ऐसी कोई सख्ती नहीं की गई है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। मसला नंबर 2, वसवसा। तहारत के मामले में बहुत से लोग वसवसे के शिकार होते हैं। वजू किया, शक होता है, पता नहीं मैंने वजू किया है नहीं किया, फिर से वजू करता है। हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, फिर उसको शक होता है कि मैंने सही से मुंह धोया कि नहीं धोया, फिर से मुंह धोता है। तो इसको कहते हैं वसवसा। कुछ लोग गुस्ल करते, नहा लिए, फिर वसवसा होता है, पता नहीं पूरे जिस्म में पानी गया, फिर से इंसान नहाता है, फिर वसवसा, फिर इंसान नहाता। इस तरह से 2-3 बाल्टी नहाने से पानी, 2-3 बाल्टी पानी यूज कर लेता है। इसको कहते हैं वसवसा या वसवसा। ऐसी पता नहीं जिसमें कुछ गंदगी तो नहीं लगी है, पता नहीं कपड़े में कुछ लगा तो नहीं है, हम बाहर से आए शायद कुछ लग तो नहीं गया, कपड़ा चेंज कर लो, जाके नहा लिया, बार बार कपड़े बदलते रहे, सिर्फ शक की बुनियाद पर। गंदगी नजर नहीं आ रही है, कोई स्मेल भी नहीं है, देखा भी नहीं है, बस सिर्फ शक है, शक शक शक, वसवसा वसवसा वसवसा। ऐसा कुछ लोग साथ होता है। तो इसका हल ये है कि इस मामले में इंसान को वसवसों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वसवसे में अगर पड़ गए तो परेशान हो जाएंगे। ये शैतान की तरफ से होता है। शैतान वसवसा डालता है ताकि आपको तंग करे, ताकि आपको परेशान करे, आपको तकलीफ में, हरज में डाल दे। वसवसों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। जैसे वसवसा आप दिमाग से निकल के आप फेंक दें उसको, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। आपने वजू किया, हो गया, आपका वजू हो गया, फिर शक में ना पड़े। आपने गुस्ल किया, हो गया गुस्ल, फिर शक में पड़ के दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। अब बाहर से आए, आपको गंदगी नजर नहीं आ रही है कपड़े पर, ये सिंपल, तो आप पाक है। गंदगी है तो कपड़ा बदलें या धोएं, जिस्म पर तो धोइए। अगर नहीं नजर आ रहा कहीं तो फिर आपको वसवसों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप सड़क से गुजरे, चाहे आप गलियों से गुजरे, मिट्टी वाले रास्ते से गुजर गए या पक्की सड़क से गुजरे, आपको वसवसों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हत्ता कि कुछ लग भी जाए, आपको मालूम नहीं तो अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह ताला ने किसी को तंगी में, परेशानी में नहीं डाला है।
बहुत आसान धर्म है, बहुत आसान इस्लाम है। जब आपको मालूम है कि गंदगी लगे तो आपको धोना, नहाना या कपड़ा बदलना। आपको नहीं पता इसके बारे में तो अल्लाह से ऐसे ही माफ़ है। अगर लग जाए तब भी, अगर नहीं लगा हो तो कोई बात ही नहीं है। तो वसवसों के चक्कर में ना पड़े, ये आपको परेशान कर देगा वसवसा। ये शैतान आपको तंगी में डालता है। अब अगर किसी को वसवसा फिर भी आ रहा है तो उसका क्या रास्ता ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान बाएं तरफ लेफ्ट साइड में 3 मरतबा थुकथुका दे, थू 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 3 मरतबा, और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ ले, तो इससे उसका वसवसा इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। हाँ, अगर इंसान हम्माम के अंदर है तो फिर नहीं पढ़ेगा, अऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का नाम आ रहा है तो हम्माम के अंदर, टॉयलेट के अंदर नहीं पढ़ना है। लेकिन अब बाहर है उसके, टॉयलेट के बाद तब पढ़ सकते हैं। वज़ू खाने में है मसलन, या बाहर है तो पढ़ सकते हैं, अब पढ़ लेना चाहिए। हत्ता कि नमाज में भी आप पढ़ सकते हैं, और इसका जिक्र इंशाल्लाह नमाज के बयान में आएगा। तीसरा मसला नंबर 3, बर्तन के बारे में। आइए कुछ हदीस सुनते हैं बर्तन से मुतालिक। सही बुखारी हदीस नंबर 5426, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तशरबू फ़ी आनियति अज़्ज़हबि वल फ़िद्दा वला तअकुलू फ़ी सिहाफ़िहा फ़इन्नहा लहुम फ़ी दुनिया व लकुम फ़िल आखिरह। आपने फरमाया कि तुम लोग सोने और चांदी के बर्तन में, गोल्ड और सिल्वर के बर्तनों में खाओ पियो मत, इसलिए कि ये दुनिया के अंदर काफिरों के लिए है और तुम्हारे लिए यानी मुसलमानों के लिए आखिरत में है। तो जन्नत में सोने चांदी के बर्तन मिलेंगे, वहां जायज़ होगा। दुनिया में सोने और चांदी के बर्तनों में खाना और पीना जायज़ नहीं है। दूसरी हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 5634, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी यशरबु फ़ी इनाइल फ़िद्दती इन्नमा युजरजिरु फ़ी बत्निही नार जहन्नम, कि जो आदमी चांदी के बर्तन में पानी पीता है तो गोया कि वो अपने पेट में जहन्नम को भड़का रहा है, या जहन्नम की आग को अपने पेट में भड़का रहा है। अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की वईद है, जहन्नम इंसान दाखिल होगा। इतना बड़ा गुनाह है सोने और चांदी के बर्तन में खाना और पीना। तीसरी हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 5478, अबू सअलबा अल-खुशनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इन्ना बिअर्दि कौमिन अहली किताबिन अफनअकुलु फ़ी आनियतिहिम क़ाल ला तअकुलू फ़ीहा इल्ला अल्ला तजिदू गैरहा फ़ग़सिलूहा वकुलू फ़ीहा। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम, अबू सअलबा खुशनी रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अहले किताब की सरजमीन में या उनके इलाके में रहते हैं। अहले किताब किसको कहते हैं? क्रिश्चियन और यहूदी को। तो कहा कि मैं अहले किताब के इलाके में हम रहते हैं, तो क्या हम उनके बर्तन में खा पी सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम उनके बर्तनों में खाओ पियो मत। हाँ, अगर मजबूरी हो, तुम्हें उसके अलावा कोई और बर्तन ना मिले, मजबूरी में हो, तो फिर उस बर्तन को अच्छे से धो लो, उसके बाद उसमें खा पियो। अब इससे कई मसाइल निकलते हैं, जिसमें से एक अहम बात यह है कि काफिरों के बर्तन में खाने पीने से इंसान को बचना है, एहतियात करना है। और इन हदीसों का जो बर्तन से मुताल्लिक है, आप कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि भाई इसका ताल्लुक तहारत से क्या है? तो खाने पीने की बात आ रही है, तो खाने पीने के दर्स में इसका बयान आना चाहिए। ये तहारत से इसका क्या कनेक्शन है इस हदीस का? तो कनेक्शन ये है, तहारत से मुताल्लिक मुनासबत ये है कि सोने चांदी के बर्तनों में खाना और पीना मना है, तो सोने चांदी के बर्तन में पानी डालकर वजू करना और गुस्ल करना भी मना है। ये मुनासबत है। तो जब खा पी नहीं सकते हैं तो वजू भी नहीं कर सकते सोने चांदी के बर्तनों में, बल्कि गुस्ल भी नहीं कर सकते। अगर से आप बहुत मालदार हैं, करोड़पति अरबपति हैं, आपके पास बाल्टी है सोने की, या खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी आप
उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते वज़ू करने में, नहाने में, ये दुरुस्त नहीं है, न औरत के लिए और न ही मर्द के लिए। तो जैसा कि आप सुनेंगे कुछ बड़े मालदारों के बारे में कि सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाने पीने का सामान रखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो वज़ू और गुस्ल भी सोने चांदी के बर्तनों में नहीं कर सकते, अगरचे बहुत मालदार है, ये जायज़ नहीं है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।